एवरीवन, आज हम बात करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। सॉइल और वाटर दोनों ही किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल होते हैं, क्योंकि सॉइल जो है वो प्लांट को फुटहोल्ड प्रोवाइड कराती है, उगने के लिए एक बेस प्रोवाइड कराती है और ऑलमोस्ट ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट सॉइल से ही अपटेक करता है। ये हम सभी जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी टाइप्स के ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट सोइल से ही प्राप्त करता है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट CO2 और H2O से प्राप्त करता है। जिस टाइप से सोइल प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है उसी टाइप से वाटर भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि ये किसी भी लिविंग मैटर का लार्जर पार्ट बनाता है, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो वाटर से बना होता है और ये न्यूट्रिएंट कैरियर का काम भी करता है। न्यूट्रिएंट कैरियर मीन्स जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो प्लांट्स द्वारा सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जिससे कि वाटर जो कि वाटर में सोल्यूबलाइज होते हैं। मतलब ये वाटर एक्ट करता है एज ए न्यूट्रिएंट कैरियर। किसी भी सोइल की 1 इंच को बनने में, 1 इंच सोइल की लेयर बनने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इरोजन के थ्रू एक सोइल की लेयर को हटने में बहुत कम टाइम लगता है। यानी कि इरोजन के द्वारा सोइल को लॉस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इरोजन क्या होता है? सोइल के पार्टिकल्स का एक जगह से डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन होकर दूसरी जगह पर डिपोजिशन होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइल इरोजन। नेक्स्ट, हमारी जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हमें सोइल और वाटर दोनों को कंजर्व करके रखना है। सोइल और वाटर का कंजर्वेशन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के द्वारा कंजर्व नहीं किया जा सकता, ये एक मिलीजुली प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स की। इसे हम 2 टाइप से देख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस या सेकंड मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जनरली तब यूज़ की जाती हैं जब स्लोप जो है वो 2% से कम होगा, और मैकेनिकल प्रैक्टिसेस तब यूज़ की जाती हैं जब स्लोप जो है वो 2% से ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स में सबसे पहले मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें फर्स्ट आएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस का टाइप है जिसमें कि प्लांट्स को नैरो स्ट्रिप्स में अक्रॉस द लैंड स्लोप ग्रो किया जाता है। It is also a kind of agronomic practices in which ordinary crops are planted or grown in form of relative narrow strips across the land slope. ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये जो अलग अलग प्लांट्स की स्ट्रिप्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अरेंज्ड होती हैं, जिसमें कि हम अल्टरनेट रूप से इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप और इरोजन परमिटिंग क्रॉप को ग्रो करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग इरोजन परमिटिंग क्रॉप एंड इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप। मतलब एक स्ट्रिप में वो क्रॉप्स लगाएंगे जो कि इरोजन करती हों और दूसरी स्ट्रिप में वो क्रॉप्स लगाएंगे जो कि इरोजन को रोकती हों, जिससे जो एवरेज आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स हैं जैसे कि मोस्टली लेग्यूम्स में फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। ये क्या करते हैं, सोइल की सरफेस के ऊपर स्प्रेड होकर सोइल की सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिससे कि पानी जो है वो अपने साथ सोइल को बहाकर नहीं ले जा सकता, जिससे कि इरोजन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, नेक्स्ट वन इज फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, नेक्स्ट वन इज बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड लास्ट वन इज विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आती है मल्चिंग। मल्च क्या होता है, किसी सोइल सरफेस के ऊपर नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल जो मल्च होते हैं उनके द्वारा सोइल सरफेस को कवर कर देना, जिससे कि मॉइस्चर का कंजर्वेशन होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा,
सरफेस के कॉम्पैक्शन से बचा जा सकता है और रन ऑफ कम होगा और इरोजन कम होगा, सोइल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी और वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मल्च जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट स्ट्रो वगैरह हो गए, स्टबल्स हो गए, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस आती है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप रोटेशन। किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक स्पेसिफिक फील्ड पर क्रॉप्स का रोटेशन करना, यानी कि अदल बदल कर उनको बोना, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है। रोटेशन मीन्स ग्रोविंग a set of crops in a regular succession over the same field within a specified period of time। जैसे कि कंटिन्यूसली अगर हम किसी एक फील्ड पर ज्वार और बाजरा को ग्रो करते रहेंगे तो ये इरोजन को कोज करेगा, लेकिन अगर हमने बीच में लेग्यूम क्रॉप को ग्रो कर दिया तो वो सॉइल को कवर कर लेगी, जिससे कि इरोजन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड आता है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन का मतलब है कि जितने भी हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि प्लोइंग, हैरोइंग, शोइंग, सारे अक्रॉस द स्लोप ऑफ लैंड होंगे, इसे बोलते हैं कंटूर कल्टीवेशन, जिससे कि पर्टिकुलर हर फरो में वाटर का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगा, जिससे वाटर भी कंजर्व होगा। नेक्स्ट मेजर आता है प्लांटिंग ऑफ ग्रासेस फॉर स्टेबलाइजिंग बंड्स। बंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रासेस की प्लांटिंग कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ग्रासेस सोइल इरोजन को तो रोक ही लेंगी, जबकि बंड्स के ऊपर अगर हम ग्रासेस को ग्रो करेंगे तो ये एनिमल फोडर के रूप में भी हमारे काम आएगा और सोइल की जो स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो है वो सोइल को कंजर्व करते हैं और वाटर को भी कंजर्व करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स और उनके प्लांट पार्ट्स जब सोइल की सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर की तरह बिहेव करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे कि जो सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स में मैकेनिकल प्रैक्टिसेस ये तब यूज लेंगे जब स्लोप जो है वो 2% से ज़्यादा होगा। मैकेनिकल प्रैक्टिसेस की जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो मेथड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन और उनका डिज़ाइन इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर होने वाली रेनफॉल अमाउंट कितनी है, उस सोइल का स्लोप कैसा है, इन सब कारकों पर उसका कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन निर्भर करती हैं। ये मेजर्स कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं और सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। इनमें फर्स्ट आता है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जहाँ पर इनफिल्ट्रेशन रेट और परमेबिलिटी जो है वो हाई होती हो वहाँ पे यूज़ लिया जाता है, जहाँ स्लोप जो है वो 6% तक एग्जिस्ट करती हो। नेक्स्ट आता है ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग जो है वो 2 से 10% स्लोप वाले एरिया में यूज़ किया जाता है और वहाँ जहाँ रेनफॉल जो है वो या तो ज़्यादा हो या फिर सोइल के द्वारा पूरा पानी एब्जॉर्ब ना किया जा रहा हो, वहाँ पे जनरली इसको अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग 16 to 33% वाली स्लोप वाली लैंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिंक टेरेसिंग। इसे हम 3 to 10% स्लोप वाली लैंड्स में अडॉप्ट करते हैं।